आज हम सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला, कोल्ड, कफ, साइनसाइटिस के लक्षण, कारण और निवारण के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें, सर्दी, जुकाम, खांसी और नज़ला ये है क्या। जब हमारे शरीर में खान पीन के कारण और दूषित वातावरण में लगातार श्वास लेते रहने से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स या गंदगी एकत्रित होने लगती है, और जब ऋतु परिवर्तन होता है या जब सर्दी का मौसम आता है तो ये जो अंदर गंदगी एकत्रित हो गई, शरीर उसको कफ के रूप में धारण करके नाक से बलगम के ज़रिए बाहर निकालता है, उसको बोलते हैं सर्दी जुकाम। और जब यही पुराना हो जाता है और गले में या श्वास नली में या लंग्स में जमा हो जाता है तो प्रकृति, शरीर उसको उखाड़ करके बाहर मुंह से निकालने का जो प्रयत्न करता है उसको बोलते हैं खांसी। और हमारे नाक के बॉटम में छिद्र रहते हैं जिसको हम साइनस कहते हैं, उसमें जब सूजन आ जाती है तो उसको साइनसाइटिस या नज़ला कहा जाता है। इसके कारण हमें सिर में भारीपन, सिर दर्द और स्वाद और गंध में अंतर आ जाता है, और गले में जो है भारीपन आ जाता है, आवाज़ में। तो जब इस प्रकृति इस गंदगी को सहज रूप से बाहर निकालती है और हम इसको रोग समझ करके और दवाइयों से दबा देते हैं, तब ये पुराना रोग में बदल जाती है, जैसे कुकर खांसी या दमा, ब्रांकाइट्स, निमोनिया, प्लूरेसी या टीबी में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये तो हुआ इनका आपको सर्दी, जुकाम, खांसी और नज़ला के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब जब ये हो जाता है तो इनके लक्षण क्या है, बॉडी में सिम्टम्स क्या आते हैं, वो अपन देखें। तो जब ये सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला हो जाता है तो इनके 13 सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो बॉडी में दिखाई देते हैं, वो आप देख लीजिए। सबसे पहला है नाक से पानी या पतला कफ बहना। दूसरा है छींकें आना। तीसरा है आंखों से पानी बहना व आंखें लाल होना। चौथा है ठंड लगना। ठंड लगने से क्या होता है, हमारे स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं सर्दी के कारण, और जो कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, तो जो कब्ज के ज़रिए मल नीचे से नहीं निकलता है और स्किन के ज़रिए जो 1-1.5 किलो पर डे गंदगी निकलती थी, वो सर्दी के कारण रोमकूप बंद होने के कारण वो गंदगी और कॉन्स्टिपेशन वाली ये शरीर उसको कफ का रूप धारण करके और बाहर मुंह से या नाक से निकलता है। इसलिए ठंड लगना उसी का कारण है। दूसरा है सिर में दर्द या भारीपन। जब सिर के चारों तरफ कफ की लेयर जम जाती है तो ब्लड की सप्लाई वहाँ पर नहीं हो पाती है प्रॉपर रास्ते से, तो इसलिए सिर दर्द और सिर में भारीपन आ जाता है। और कभी कभी बालों के जड़ों में भी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो कम उम्र में बाल झड़ने भी लगते हैं और सफ़ेद भी होने लगते हैं। उसके बाद है नाक से श्वास लेने में तकलीफ। जब अंदर कफ बढ़ जाता है ब्रांकियल ट्यूब में और लंग्स में, जो एल्वलाइज रहते हैं, जो छिद्र रहते हैं जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जब उसमें कफ जम जाता है तो ये श्वास लेने में हमें तकलीफ या कठिनाई आते हैं। सातवां है बोलते समय नाक से आवाज़ होना, क्योंकि गले में जब कफ जमा हो जाता है तो आवाज़ प्रॉपर साफ नहीं होता है और नाक से भी आवाज़ निकलती है। आठवां है काम करने में मन नहीं लगना, क्योंकि सिर में पूरा भारीपन हो जाता है तो इसलिए काम करने में मन नहीं लगता है। सुनने की शक्ति दुर्बल होना। इन कानों के चारों तरफ कफ लेयर जम जाती है जिससे हमें कान के पर्दों में प्रॉपर सही तरह से सुनाई नहीं देता या समझ में नहीं आता है। दूसरा है भूख कम लगना। जब पेट साफ नहीं होता है, गंदगी पसीने से नहीं निकलती है तो हमारी भूख बंद हो जाती है। दूसरा नाड़ी की गति तीव्र होना। जब शरीर से टॉक्सिन्स नहीं निकलता है तो नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है।
12वां है कभी कभी बुखार भी आ जाना। जब इतना टॉक्सिन्स बढ़ जाता है और नहीं निकल पाता है तो शरीर एक आपात द्वार खोल करके उस कफ को गला करके और पसीने के ज़रिए बाहर निकालता है। दूसरा है नाक के भीतर मांस बढ़ जाना। ये जो नाक है, जो इसमें कफ जमा हो जाता है तो उसमें वो दीमक की तरह डैमेज कर देता है और जिसके कारण अंदर मांस बढ़ जाने से श्वास लेने में भी तकलीफ हो जाती है। तो ये इनके 13 जो हैं लक्षण हैं। अब आप आइए तो इनके कारण क्या है। ये जो कफ दोष हुआ है, जो सर्दी जुकाम हुआ है, इनके कारण क्या है। इनके कारण है 6। पहला कारण है घी तेल चिकनाई वाली या तली भुनी वस्तुओं का लगातार सेवन करना। हम जो भी चिकने आइटम, तेल युक्त आइटम खाते हैं तो लिवर उनको डाइजेस्ट करता है। जब पाचन क्षमता की अधिक से ऑयल अंदर जाता है तो जब लिवर की जो क्षमता है उससे ज़्यादा जो ऑयल रहता है वो जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो टॉक्सिन्स बन जाता है। उस टॉक्सिन्स को अंदर शरीर या प्रकृति कफ का रूप धारण करके नाक से बाहर निकालती है। जो नाक से बाहर निकालती है बलगम के रूप में, ये रोग नहीं है, ये गंदगी है। हम इसको रोग मान करके और डॉक्टरों के पास जाते हैं और दवाइयाँ लेकर के दवा लेते हैं। कुछ दिन तो आराम मिलता है, फिर वो खांसी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब खांसी के लिए दवाई देते हैं तो फिर ये श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है। फिर श्वास जब लेने में तकलीफ होती है तो फिर डॉक्टर इनहेलर वगैरह आदि देते रहते हैं और इस तरह से आपके लंग्स डैमेज हो रहते हैं और फिर दमा, अस्थमा, प्लूरिसी, निमोनिया या फिर टीबी हो जाती है। दूसरा है बर्फ़ व फ्रिज की ठंडी वस्तुओं आदि का अधिक सेवन, क्योंकि लंग्स की जो लेयर्स रहती है बहुत पतली रहती है और कोमल रहती है। इसमें जब अंदर ज़्यादा ठंडक वाली चीज़ें जाती है तो वो उससे डैमेज होती है। तीसरा है पशु जनित एनिमल फूड, माना मांस, दूध व दूध से बनी मिठाइयाँ का अधिक सेवन करना, क्योंकि इसमें कफ ज़्यादा रहता है, चिकनाई ज़्यादा रहती है। जब ये डाइजेस्ट नहीं होता है तो बलगम बन जाता है और वो नाक मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। चौथा है धुआं, धूल, दूषित व ठंडे वातावरण में अधिक समय रहना। इससे लंग्स आपके डैमेज होते हैं और जो एल्वेलाइज रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो छिद्र बंद हो जाते हैं। पांचवा है व्यायाम का अभाव। जो हम खाते हैं जिससे कफ बनता है, व्यायाम करते रहेंगे तो वो डाइजेस्ट होकर के पसीने के जरिए निकलता जाएगा। दूसरा है अल्कलाइन भोजन का अभाव या कम। फल, फ्रूट, सलाद, अंकुरित अन्न ना लेना या कम लेना, तो इसके कारण भी हमें ये कफ दोष बढ़ता है। तो ये इनके 5 कारण हैं। अब ये लक्षण कारण हो गया। अब आप आ जाइए इसका निवारण कैसे करें। निवारण हमेशा 2 तरीके से किया जाता है। एक अंदर औषधियाँ के द्वारा। औषधियों की जब यहाँ बात चलती है तो केवल नेचुरल औषधियाँ, प्राकृतिक औषधियाँ, वो अंदर की तरह से और बाहर से कौन सा उपचार करें कि जड़ से हमारा ये रोग चला जाए और लंग्स पावरफुल हो जाए, जिससे लंग्स संबंधित कोई भी हमें रोग नहीं रहे। तो पहला औषधि आहार है, मेडिसिनल डाइट है। सबसे पहली इसकी जो खास मुख्य औषधि है वो है आंवला। ये आंवले हैं, ये केवल 4 आंवले लेने हैं। ये 4 आंवले आप लीजिए, इनको काट करके गुठली अलग कर दीजिए, बाकी मिक्सी में डाल दीजिए और आधा ग्लास पानी भी डाल दीजिए और 5 ग्राम अदरक भी डाल दीजिए। ये वाली जो अदरक है सिर्फ 5 ग्राम डाल दीजिए। ये इसलिए कि अदरक गर्म है, आंवला ठंडा है, तो दोनों का तासीर नॉर्मल हो जाए। जब ये रस अपन सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये किसी भी टाइप का लंग्स के ऊपर या गले में कहीं भी अगर कफ है उसको वहाँ से उखाड़ करके और मल मूत्र के ज़रिए निकाल देता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर है। आप कहेंगे कि एक तो सर्दी और दूसरा सर्दी के ऋतु में ठंड ज़्यादा लग रही और ये ठंडा, और फिर कैसे लें भाई। ये भगवान जो हमें ठंड में इसलिए भेजता है कि ठंड को मारती है। अब ये कफ कैसे उखाड़ता है, आपने कभी कभी देखा होगा जब गाय का दूध अपन गर्म करते हैं और उसमें नींबू निचोड़ते हैं तो फट जाता है, माना उसमें
कफ अलग हो जाता है, पनीर अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो इसमें जब विटामिन सी है जैसे ही अंदर जाता है तो लंग्स के ऊपर जो कफ जमा है एल्वोलाइज या छिद्रों के ऊपर, वहां से उखाड़ करके और मलमूत्र के जरिए निकाल देता है और लंग्स साफ और फ्री कर देता है, जिससे श्वास लेने में भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। और ये सिर्फ सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, कफ को ही ठीक नहीं करता, पेट साफ करता है। जब पेट साफ हो जाता है तो जो कचरा ऊपर बढ़ रहा था कफ के रूप में वो नीचे से निकल जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। कब ये पेट भी साफ करता है, रक्त भी साफ करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है और बालों की जो जड़ों में जो कफ जमता है उसको भी उखाड़ता है, बहुत सारे वायरस कीटाणु बहुत अंदर से किल कर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है और ये हमेशा अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक में ताज़े मिलते हैं। और जब ये ताज़े नहीं मिले तब इसका सूखा पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो करके शाम को और सुबह उसको छान करके अपन पिएंगे तो सेम काम करेगा। अब नेक्स्ट औषधि है इसकी कच्ची लोशन। कच्ची लोशन ये वाली, ये जो है लोशन है, इसमें सिर्फ कितनी लेनी है, केवल इसकी छोटी सी 2 कली, बस ये 2 कली कैसे लेना है, उसको कूट के या तो किसी जूस में, जैसे मौसमी का जूस है, पाइनएप्पल का जूस है, किसी भी जूस में डाल के ले सकते हैं, या आप हरे धनिए की चटनी बनाइए उसमें डाल के ले सकते हैं, या आप जब सब्जी आपकी परोस किया जाए उसमें कटिंग करके डाल के ले सकते हैं, या फिर 2-3 कली छोटी सी कूट के गर्म पानी में करके आधा ग्लास पानी लीजिए। तो ये क्या करेगी, जैसे ही अंदर जाएगी तो जो कफ है गले में या ब्रांकियल ट्यूब में या लंग्स में, उसको गला करके पसीने के जरिए बाहर करती है। तो ये सेकंड नंबर में महान औषधि इस कफ नाशक की है। तीसरा है अदरक, नींबू, शहद, कुनकुने पानी में। ये अदरक है और ये नींबू है, केवल 5 ग्राम लेना है, इतनी सी बस। ये इतनी छील करके और कूट के पानी में गर्म कर दीजिए और फिर उतार लीजिए और छान लीजिए, उसमें एक नींबू का रस डाल दीजिए और 2 चम्मच जो है ये शहद इसमें से निकाल के गिलास में डाल करके और ये गिलास रोज पीजिए। ये त्रिदोषक नाशक मिक्सचर भी बन जाएगा और ये आपका कफ नाशक रहेगा, कफ को दूर करेगा, ठीक करेगा। अगर ये अदरक आपको नहीं मिले तो इसका सूखा फार्म आता है सौंठ, ये वाला, ये आधा चम्मच लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। इन दोनों को मिला करके रात को सोते समय आप लीजिए तो ये आपका कफ नाशक है। और अगर शरीर में जब कपकपी हो, सर्दी हो, तब केवल आधा चम्मच सौंठ और 1 चम्मच शहद मिक्स करके लेंगे तो आप 5 मिनट में देखेंगे घड़ी देख के कि आपकी सर्दी कपकपी चली जाती है। ये इतना बढ़िया इसका लाभ है। नेक्स्ट है काढ़ा। काढ़ा जो बनाते हैं अपन, उसमें 6 चीज़ें रहती है, 5-7 पत्ते तुलसी के, 10 काली मिर्च, 10 काली मुनका, 2 अंजीर, 5 ग्राम अदरक और थोड़ी सी मुलाठी। इन 6 चीज़ों को गर्म पानी में इतना करिए 1-1.5 गिलास में कि वो पानी इतना उबले कि वो आधा हो जाए। जब आधा हो जाए तब उसको छान करके रात को सो करके रजाई उड़ा दीजिए तो जितना भी सर्दी कफ जुकाम है वो आपका पसीने के ज़रिए निकल जाएगा। नेक्स्ट है छठा अंगूर। अंगूर का गुच्छा देखेंगे लंग्स के बराबर है। तो लंग्स को जो मजबूत या शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो अंगूर आप रोज़ सेवन करिए। अगर अंगूर नहीं मिलते हैं तो ये मुनका आते हैं, तो ये मुनका के करीबन 10-15 दाने आप रोज़ लेकर के एक कटोरी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उसका पानी भी पीजिए और वो भी खाइए, तो इससे भी आपके लंग्स जो है मजबूत व पावरफुल बन जाएंगे। ये तो हुआ अंदर औषधि आहार। इनमें से कोई भी 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़ ले सकते हैं आसानी से। ऐसा जरूर नहीं है कि सभी लेना है, जो आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं इसमें। अब ये तो हो गया अंदर से इलाज। अब जो बाहरी इलाज है वो आप जो है कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये है जलनेति क्रिया। ये एक पार्ट रहता है, इसमें कुनकुना पानी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए। बस उसको एक नसिका से आप डालिए तो दूसरे से पानी निकलेगा और जब दूसरे से ही डालेंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा।
इससे क्या होगा, लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो कफ रहता है वो पूरा निकलने लगता है और लंग्स पावरफुल हो जाते हैं, लंग्स की सफाई हो जाती है, गला नाक ये सब इससे सफा हो जाता है। परंतु ये अगर पार्ट नहीं मिले तो एक दूसरा जो नेचुरल इसका तरीका है वो आप घर में इजीली कर सकते हैं। घर में कोई भी कटोरा हो वो ले लीजिए, जैसे ये कटोरा है, इसमें आप पानी भर दीजिए कुनकुना और 1 चम्मच या आधा चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। बस इसको दोनों ये नसिका हैं वहाँ तक ले आइए और जो पानी इसमें है, जैसे श्वास ऊपर लेते हैं इसको ऊपर खींचिए तो पानी ऊपर जाएगा और मुंह से निकल आएगा और ये अंदर नहीं जाएगा। बार बार लेते रहिए, निकालते रहिए, बार बार लेते रहिए, निकालते जाइए। ये सरल भी है और ज़्यादा गुणकारी और लाभदायक है। ये नेति क्रिया करने के बाद कपालभाति करके जो नाक में थोड़ा बहुत पानी बच जाता है वो निकाल दीजिए। इससे लंग्स एकदम अच्छी तरह साफ हो जाते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं और पावरफुल हो जाते हैं। इससे गला, नाक, साइनस सब इसी से ठीक होते हैं। ये कैसे, और श्रवण शक्ति, आई साइट, गला, वोकल सिस्टम, इन तीनों की नर्व यहाँ रहती है। जब इनका पानी अपन लेते हैं तो उनकी धुलाई हो जाती है और वो नर्व एक्टिव हो जाते हैं तो आई साइट में इंप्रूवमेंट होता है, श्रवण शक्ति बढ़ती है, गला, वोकल सिस्टम, थायराइड भी ठीक होता है और जो बालों की जड़ों में कफ जम जाता है वो भी निकल जाता है। सिर दर्द, माइग्रेन आदि भी इससे ठीक होता है जल नेति क्रिया से। नेक्स्ट है गरारे। कोई भी एक गिलास लीजिए, इसमें कुनकुना पानी और आधा चम्मच सेंधा नमक, ये पानी लेकर के करके गरारे कीजिए तो ये आपका गला पूरा साफ हो जाएगा, वोकल सिस्टम भी सही हो जाएगा, आवाज़ भी मधुर और पतला हो जाएगा और थायराइड होगा वो भी ठीक हो जाएगा और कफ भी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट है गरम पैर नहान। इस कफ दोष का दी बेस्ट में बेस्ट ट्रीटमेंट है गरम पैर नहान। कैसे लेंगे ये आपको मैं फोटो भी दिखाता हूँ। आप घर में कोई भी बाल्टी हो, जैसे ये बाल्टी है, ये बाल्टी आप लीजिए और एक कुर्सी पे बैठ जाइए, कुर्सी के आगे इस बाल्टी को रख लीजिए और इसमें गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी जैसे ही डालेंगे और दोनों पैर पिंडलियों तक इसमें डुबा दीजिए। परंतु पैर डालने से पहले 2 सावधानी है। एक सावधानी है कि 1 गिलास ठंडा पानी पीना है, दूसरी सावधानी है सिर को गीला करके और गीला तौलिया इस पर पानी से ठंडे से डुबा करके और ये रखना है। इसका फोटो कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये इसका फोटो है। ये आप देख लेंगे, बाल्टी है और गर्म पानी है और इसमें सिर गीला है और गीला तौलिया रखा है, ऊपर पानी डाल रहे हैं। चाहें तो कंबल से ओढ़ दीजिए, इससे क्या होगा, आपकी जो हीट है गर्म पानी से वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। इससे क्या होगा, जो पैर के तलुओं से हीट अंदर से ऊपर की ओर आएगी, बस यहां तक आएगी। तो जैसे यहां तक आएगी तो लंग्स में जो कफ है उसको गला करके पसीने के जरिए 10 से 15 मिनट लेना है तो आपका पसीना निकलेगा और पसीने के जरिए पूरा गंदगी कफ निकल जाएगा। इसके बाद आप नहा लीजिए। तो इससे आपका सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला, दमा, पिलुरिसी, निमोनिया, इवन टीबी तक भी रोग इसी उपचार से सीधे। और कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है कि श्वास लेने में तकलीफ हो जाती है, श्वास ले नहीं जाते हैं, दम घुटता है। उस समय भी अगर ये 10 मिनट लेंगे तो आपकी जो ट्रेकिया सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है, जिससे श्वास नहीं ले पाते हैं, वो खुल जाएगी और आपका जो है श्वास नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए ना कोई इनहेलर की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। एक ये करिए इमरजेंसी में, और दूसरा इमरजेंसी में 2 कली लहसुन, 5 ग्राम अदरक कूट के पानी में उबाल दीजिए, गर्म कीजिए और आधा ग्लास वो पानी पीजिए, उससे भी ट्रेकिया खुल जाएगा, श्वास आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इजी है, घर में कर सकते हैं। और इससे केवल कफ दोष ही ठीक नहीं होता है, जिसको नींद नहीं आती है उसकी नींद अच्छी हो जाती है, जिनको ज्वाइंट्स पेन है ज्वाइंट्स पेन भी इसके अच्छे होते हैं, जिनका हाई बीपी रहता है हाई बीपी भी नॉर्मल होने लगता है, ओवरवेट है ओवरवेट भी कम होने लगता है। तो ये बहुत ही लाभदायक है, इसको आप घर में आसानी से ले सकते हैं। परंतु जिनका लो ब्लड प्रेशर है वो नहीं लें, क्योंकि ये और लो ब्लड प्रेशर कर देगी। तो लो ब्लड प्रेशर वालों को नहीं लेना है, बाकी सबको ये ले सकते हैं। इसके बाद है धूप सेवन। आप रोज सुबह
9 बजे से पहले गर्मी में, सर्दियों में 12 बजे से पहले छत पे वस्त्र बहुत कम, 1 गिलास पानी पी के सिर गीला करके आप लेट जाइए। जो सन रेज मिलेगी उससे आपके स्किन के पोर्स खुलेंगे, अंदर जो कफ है, टॉक्सिन्स है, वो गलेगा और पसीने के जरिए निकलेगा। वो आपका जो इसमें सर्दी जुकाम खांसी में लाभ मिलेगा और इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और ओवरवेट भी कम होता है, जॉइंट्स पेन भी कम होता है। और जिनके घरों में अगर स्टीम बाथ की व्यवस्था है तो वो स्टीम बाथ ले सकते हैं। स्टीम बाथ भी आपके रोमकूप खोल देता है और कफ को गला देता है और पसीने के जरिए वो कफ निकल जाता है। नेक्स्ट है छाती व गले की लपेट। छाती व गले की लपेट ये है, ये छाती की लपेट। इसमें क्या रहता है, एक सूती कपड़ा रहता है जो 8 इंच चौड़ा रहता है, 2 मीटर लंबा रहता है, और एक ऊनी कपड़ा रहता है जो 8 इंच चौड़ा, 2 मीटर लंबा। ये पानी से डुबो करके और इसको अच्छी तरह निचोड़ लीजिए और छाती के चारों तरफ लगा दीजिए, उसके ऊपर ये लगा दीजिए। ये कम से कम 1 घंटा लगा रहना चाहिए। इससे क्या है कि आपका कफ जो लंग्स के ऊपर जमा हुआ है वो उखड़ेगा, क्योंकि ये हल्का सा गर्म ट्रीटमेंट है और सिकाई करता है, और जो वहाँ से एल्वुलाइज के ऊपर जो कफ जमा है वो निकलेगा और एल्वुलाइज फ्री हो जाएंगे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान अच्छी हो जाएगा। तो ये लंग्स को पावरफुल करता है और हार्ट को भी मजबूत करता है। और गले के लिए ये छोटी सी, बस 3 इंच होनी चाहिए और 2 फुट लंबी होनी चाहिए। इसको पानी से डुबो करके निचोड़ करके गले के चारों तरफ लगाइए और इसके ऊपर फिर ये ऊनी जो है पट्टी लगा दीजिए। तो गले के जो प्रॉब्लम्स है वो आपका इस गले की लपेट से ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है एनीमा। अगर आपको सर्दी का प्रकोप बहुत तेज चल रहा है और बहुत बड़ा हुआ है तो आप एनीमा लीजिए। एनीमा से तुरंत जो कफ दोष का प्रकोप है, तेज हो रहा है, जो तंग कर रहा है, सता रहा है, उसमें 50% तुरंत लाभ मिल जाएगा। ये एनीमा है, 2 तरीके से लिया जाते हैं, बैठ करके भी लिया जाता है, सो करके भी लिया जाता है। इसमें ये एक डब्बा रहता है और एक ट्यूब रहता है और इसमें एक कैथेटर रहता है। ये ऊपर टांग दीजिए, कुनकुना पानी भरना है बस। और इसमें ये कैथेटर हर कोई अपना अपना यूज़ करें। इसमें आप तेल लगा करके एनस में आप डाल दीजिए और ये ऊपर लगा हुआ है। जैसे ये ले रहे हैं तो पानी जैसे अंदर जाएगा, अंदर जो मल भरा है वो उससे निकल जाएगा। जैसे ही मल निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा, आपको तुरंत राहत मिलेगा और बहुत ही लाभदायक है। और अगर ये नहीं हो तो ये एक सेल्फ एनीमा रहता है। इसमें आप डब्बे में पानी भर दीजिए, जैसे पानी भरा है, कोई भी डब्बा हो जो टॉयलेट में, इसको पंप कर दीजिए और ये वाले में तेल लगा कर एनस में डाल दीजिए। तो ये आपका पंप करते हुए इससे भी आप एनीमा ले सकते हैं। ये सेल्फ एनीमा कहलाता है। ये मूवमेंट है, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है छाती व कंधों पर स्टीम या सिकाई। जब छाती पे भारीपन हो जाता है, कफ जमा हो जाता है और श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करिए, एक गर्म पानी की थैली लीजिए, इसमें पानी गर्म डाल करके और इस छाती की सिकाई कर दीजिए और कंधे के पीछे सिकाई कर दीजिए। तो इससे जो कफ गलेगा और मुंह से या पसीने के ज़रिए निकल जाएगा। तो इसकी अपन सिकाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉकिंग। जितना आप वॉकिंग करेंगे उतना ऑक्सीजन अंदर जाएगा, उतने लंग्स पावरफुल बनेंगे और कफ जो जमा है वो उखड़ के बाहर निकल जाएगा। तो वॉकिंग इसलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है योगासन। योगासन करेंगे तो योगासन से आपके लंग्स पावरफुल बनेंगे, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्राणायाम, प्राणायाम कोई सा भी कर सकते हैं। अनुलोम है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, परंतु इसके लिए सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत अच्छा है। सूर्य भेदन क्या है, ये 2 नासिका रहती हैं, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी से जो श्वास आता जाता है वो गर्म रहता है और चंद्र नाड़ी से ठंडा आता जाता है। हमें अंदर गर्माश चाहिए, इसलिए राइट से लेना है, फिर राइट को बंद करना है, लेफ्ट से निकालना है। हमें अंदर का ठंडा निकालना है और गर्म अंदर भेजता है। जैसे गर्म जाएगा तो अंदर गलेगा और लेफ्ट से निकालना है। तो राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है। 5 मिनट आप रोज करिए तो इसको सूर्य भेदन कहते हैं। ये आपको बहुत लाभ करेगा। दूसरा स्विमिंग। जिसको अगर स्विमिंग आती है वो अगर स्विमिंग लेंगे तो उसमें बहुत सारा कफ आपका बाहर निकलता रहेगा और बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है एक्यूप्रेशर। जो आपका पैर का तलुआ है
उसमें जो फूला हुआ पोर्शन रहता है, यहाँ जो हाथ है ये जो फूला हुआ है, उसको आप ऐसे प्रेशर देंगे तो लंग्स दबेंगे और उसमें कफ है वो खड़ के निकल जाएगा, वो आपका एक्यूप्रेशर लाभ करेगा। पेट पर गर्म ठंडा सेक, जब आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, साफ नहीं होता है या डाइजेशन नहीं होता है, तो ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो आप 2 थैली लीजिए, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। गर्म पानी की 3 मिनट सिकाई कीजिए, फिर वो हटा के 1 मिनट ठंडे पानी की, फिर ये हटा के 3 मिनट गर्म, 1 मिनट 3 राउंड कीजिए। इससे आपका डाइजेशन पावर भी ठीक हो जाएगा, गैस भी निकल जाएगी, कब्ज भी ठीक हो जाएगा। जब मल नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा तो ऊपर प्रकोप कम हो जाएगा। तो ये इससे भी कर सकते हैं, इन थैलियों से भी कर सकते हैं। अगर ये थैलियाँ वगैरह ना हो तो कोई से भी 2 बर्तन लीजिए, इन बर्तनों में एक में गर्म पानी डाल दीजिए और एक में ठंडा डाल दीजिए। एक में तौलिया गर्म में, एक में ठंडा। ये गर्म पानी से डुबा करके आप पेट पे रखिए 3 मिनट, फिर इसको हटा करके ठंडे पानी से रखिए, फिर ये ठंडा वाला हटा के गर्म पानी का रखिए। इस तरह से 3 राउंड करिए 12 मिनट में, तो ये आपको लाभ करेगा। नेक्स्ट, अब ये तो जो है इनका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में कोई भी एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जो आपको आसान है उतना कर सकते हैं। अब ये इन करने से आपका कफ दोष ठीक हो जाएगा, लंग्स पावरफुल हो जाए, परंतु दोबारा ये रोग न हो उसके लिए आपको सावधानी क्या है कि आपको घी, तेल, चिकनाई, मक्खन, दूध, दही, लस्सी, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, ठंडे पेय, बीड़ी, सिगरेट, अशुद्ध वायु, मांस आदि से परहेज करनी पड़ेगी। और जो भोजन है वो तला भुना वो ना लेना है, और कोशिश करें अल्कलाइन भोजन, फल फ्रूट ज़्यादा लेना है, और आपको जो एसिडिक भोजन है वो कम करना है। आप ये अगर उपाय करेंगे तो अगर आपके शरीर में पुराने से पुराना दमा है, ब्रांकाइटिस है, टीबी है, निमोनिया है, पिल्यूरिस है, वो भी सब इससे निकल जाएगा। तो ये बहुत ही नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सब सरल तरीके हैं, घरेलू हैं, घर में आसानी से कर सकते हैं और जड़ से ठीक कर सकते हैं। बस आप इसको फॉलो करिए, आप हमेशा के लिए कफ दोष से, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा से मुक्त हो जाएंगे।